हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे, चाहे आपकी 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 की कट ऑफ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि क्या एसएससी सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी और अब की बार जो है आपका कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हम यहाँ पर एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था आपका, वो 8 अप्रैल 2024 को हुआ था और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 मई 2024 है, यानी कि 7 मई से पहले आपको जो है इसका फॉर्म भर देना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है। ठीक है, 6-7 दिन का टाइम अभी इसमें है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो फ़ी की है वो 8 मई 2024 है। अगर हम बात करें इसकी करेक्शन डेट की तो वो 10 मई से लेकर और 11 मई तक आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टियर 1 एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई के बीच में यहाँ पर होने वाला है, यानी कि 1 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी अब की बार जो आई हुई है वो आपकी 3712 पोस्ट, यानी कि 3712 पोस्ट पर आपका अब की बार सिलेक्शन होने जा रहा है, जो कि 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दुगने से भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही वैकेंसी यहाँ पर अब की बार आपको देखने को मिली है। तो अब की बार पिछले साल के अकॉर्डिंग आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। 3712 पोस्ट में से कोई एक पोस्ट जो है वो आपको अपने नाम करनी है इस एग्ज़ाम में, एसएससी सीएचएसएल 2024 में। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो टियर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है। इसका आपको पता है कि पिछले 2 साल से यहाँ पर आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो रहा है, जिसमें आपके टियर 1 में 4 सेक्शन होते हैं। एक इंग्लिश जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स का। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का पोर्शन रहता है आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, 60 मिनट यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाता है आपको, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, और इसमें जो आपको यानी कि यहाँ पर आप देख लिया होगा कि 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क का हो गया। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की इसकी जो है यहाँ पर रहने वाला है। पहले क्या होता था, जो एसएससी सीएचएसएल में सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था टियर 1, और उसी के बेस पर ही यहाँ पर कट ऑफ बनाई जाती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है और अब आपका पेपर सेकंड भी यहाँ पर होने लगा है। पेपर सेकंड की अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है, जिसमें मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है 60 होते हैं और 180 नंबर जो है इसका होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। और 1 घंटे का समय आपको ईच सेक्शन के लिए मिलता है, यानी कि एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश और आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, जिसमें आपकी जो इंग्लिश होती है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर जो आपका जनरल अवेयरनेस होती है वो 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 60, और एक क्वेश्चन जैसे कि 3 नंबर का तो 180 जो है यहाँ पर आपके नंबर बैठते हैं, यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनती है वो 360 में से आपकी कट ऑफ अब बनती है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन तय करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 3 की, तो ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसे क्वालिफाई करना बहुत ही जो है ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, 45 मार्क्स का ये होता है, 15 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें तो इसमें स्किल टेस्ट भी आपको देना होता है डीईओ और एलडीसी और जीएसए के लिए। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आपको जो है यहाँ पर 10 मिनट का समय मिलता है, और डीईओ के लिए यहाँ पर 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट जो है आपसे कराई जाती है।
ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं और आपकी टाइपिंग अगर रह जाती है तो आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल बाहर माना जाएगा, चाहे आपके पूरे में से पूरे ही नंबर क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद हम अपने मेन पोर्शन पर आ जाते हैं, जो कि हमारे टॉपिक आज की वीडियो को टॉपिक था कट ऑफ से रिलेटेड। तो 2018 की अगर हम कट ऑफ के एनालिसिस की बात करते हैं तो डीईओ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही थी, 181 रही थी। डीईओ की थोड़ी सी यहाँ पर हाई कट ऑफ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक तो रेपुटेड पोस्ट है, थोड़ी सी इसमें कम वैकेंसी आती है और ये सबसे हायर पोस्ट इसमें मानी जाती है। ठीक है, ओबीसी की जो है 178 जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। यहाँ पर SC ST और ये बाकी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इनकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई होगी, इसलिए इनकी कट ऑफ भी यहाँ पर नहीं शो हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं DEO इन C&AG की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 165 रही थी। ये एक विभाग होता है जिसमें DEO आप लगते हैं। DEO की फुल फॉर्म होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आपको कंप्यूटर पर बैठकर जितना भी डाटा होता है वो फिल करना होता है, या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका वर्क होता है वो आपको DEO की पोस्ट पर करना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर EWS की बात करते हैं तो 163 रही थी। ठीक है, OBC की 161, SC की 145 और ST की 136 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। अगर हम LDC, GSA और PASA होता है पोर्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो जनरल की जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी 135। ये जो है यहाँ पर Tier 1 की कट ऑफ 200 क्वेश्चन जो आपका पेपर होता था Tier 1 का वो 200 मार्क्स का होता था। ये 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ गई है और इसी पर ही जो है फाइनल सिलेक्शन पहले तय होता था। सेकंड पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्टिव का देना होता था और साथ में जो है आपकी उसके बाद टाइपिंग होती थी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब की बार से यो पिछली बार से हमने जो देखा है आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब आपका Tier 2 भी होता है और उसी के बेस पर जो है आपकी कट ऑफ तय होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जनरल की बता दी। EWS की बात करते हैं तो 127 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। OBC की बात करते हैं तो 133, SC की बात करते हैं तो यहाँ पर 110 और ST की बात करते हैं तो 99 आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही थी। तो 2018 की आपने देख ली। इसके बाद हम 2019 की बात करते हैं। ये कट ऑफ मैं आपको इसलिए एनालिसिस करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसकी जो कट ऑफ कितनी रहती है और आपको क्या टारगेट यहाँ पर लेके चलना है। अभी मैं आपको आगे टारगेट भी बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन इस बार हो पाए। अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 159 यहाँ पर कट ऑफ चली गई थी। ठीक है, SC की बात करते हैं तो 136 कट ऑफ रही थी। ST की बात करते हैं तो 127, OBC की 156, EWS की 149। ठीक है, ESM, OH, HH और VAI की आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर PWD की भी आप कट ऑफ यहाँ पर शो हो रही है। हम बात करें थे कि यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो 159 जो है काफ़ी हाई गई थी। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी बच्चों के यहाँ पर नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, लगभग आप मानकर चलिए कि 15 से 20 नंबर तक यहाँ पर बच्चों के बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, तभी इतनी हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी 2019 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार जो है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी हाई चली जाती है। तो आपको जो है यहाँ पर टारगेट क्या रखना है ये अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जो है हम यहाँ पर पिछले साल की कट ऑफ को ही यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम 2020-21 के सेशन की बात करते हैं तो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 141 रही थी। SC की 114 रही थी। ST की 108 रही थी। ठीक है, OBC की 139 और EWS की 117 आपकी कट ऑफ रही थी। 117 जो है यहाँ पर कट ऑफ आपकी रही थी। तो आप देख सकते हैं कि EWS और UR कैटेगरी में कितना डिफरेंस रहता है, जबकि जो EWS कैंडिडेट होते हैं वो भी UR कैटेगरी से ही निकल कर आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी कोई बच्चे यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं या वैकेंसी के ऊपर भी इस चीज़ का डिपेंड होता है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप उसे ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 141 यानी कि 141 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लगभग 70 से लेकर 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे, सही किए होंगे, तब जाकर आपकी UR कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हुई होगी, जो कि अभी Tier 1 की यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इतना ही जो है यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, ऊपर भी इससे हाई कट ऑफ गई थी। ठीक है, और यहाँ पर 2021-22 की बात करते हैं तो UR की जो कट ऑफ रही थी वो 140 रही थी। इसमें भी यदि है बच्चों ने यहाँ पर 70 से 75 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करे होंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें आपका अगर एक भी गलती नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी मिला होगा, 5-6 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, तो UR कैटेगरी कट ऑफ जो है 140 यहाँ पर चली गई थी।
एससी की बात करते हैं तो 112 रही थी, एसटी की 104, ओबीसी की 140 कट ऑफ रही थी। देखिए यहाँ पर ओबीसी और यूआर की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम रही है, केवल यहाँ पर 0.06 मार्क्स का ही यहाँ पर डिफरेंस रहा है। तो यूआर और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन यहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और यूआर की तो इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पूरे 9 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं इसलिए ही कह रहा था अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगाइए, नहीं है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो उसे बनवा लीजिए, ठीक है। कचहरी में आपका जो तहसीलदार होता है वहाँ से आपका बन जाएगा, पटवारी वगैरह इसे बनवा देते हैं, ठीक है। बहुत सस्ते रेट में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है, जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो आपको कचहरी में जाकर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिए, इसका जो है आपको बेनिफिट आगे देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी 2023 की कट ऑफ की, यानी कि पिछले साल की क्या कट ऑफ रही थी, तो यूआर कैटेगरी की आप देख सकते हैं 153 कट ऑफ चली गई थी यहाँ पर, यानी कि आप मानकर चलिए कि 75 से लेकर और 80 क्वेश्चन तक जिस बच्चे ने यहाँ पर अटैम्प्ट करे होंगे उसी का ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा। इसलिए आपने यूआर से देख भी सकते हैं 2890 कैंडिडेट्स को सिर्फ यहाँ पर आपका टियर 2 के लिए बुलाया गया था। एससी की बात करते हैं तो 136 कट ऑफ रही थी, एसटी की बात करते हैं तो 124, ओबीसी की 152, ठीक है। सिर्फ एक नंबर जो है यहाँ पर यूआर से कम रही थी और ईडब्ल्यूएस की 151। देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है यूआर और ईडब्ल्यूएस में, तो ये जो है यहाँ पर वैकेंसी पर और बच्चों के फॉर्म भरने पर यहाँ पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ईएसएम की 102 रही थी, ओएच की 132, एचएच की 94, वीएच की 132 और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 115 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल एक रेपुटेड पोस्ट है। भले ही ये 12th पास अगर आप हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि 12th की ये पोस्ट है और ये बहुत छोटी पोस्ट है। इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आप लगभग मानकर चलिए कि 37,000 तो आपको इन हैंड इसमें मिलेंगे ही, जो कि आगे बढ़कर आपके 50,000 से अबव ही जहाँ पर आपके जो है सैलरी आपकी चली जाती है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी जॉब इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें कट ऑफ रही थी वो आपकी टियर 1 की 153 रही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर आपको इतने नंबर मिलेंगे। 75 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट जिस बच्चे ने करे होंगे उसको ही यहाँ पर 153 के कट ऑफ क्लियर करने के बाद टियर 2 देने का मौका मिला होगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी शिफ्ट जो है यहाँ पर हार्ड देखने को मिलती है तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलता है, और वहीं आपकी अगर शिफ्ट थोड़ी सी इजी होती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सैलरी मैंने आपको बता दी कि 37,000 से यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। एक बीटेक कर रहे हुए स्टूडेंट की भी आजकल इतनी सैलरी नहीं है जो कि आपको 12th पास पोस्ट पर ये मिल रही है, ठीक है। अगर हम इस बार के एसएससी सीएचएसएल 2024 के टारगेट स्कोर की बात करते हैं, ये सिर्फ एक टारगेट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि आपने यहाँ पर पहले से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता दिया है। सिर्फ मैं ये आपको टारगेट स्कोर बता रहा हूँ। अगर आप मॉक वगैरह लगा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर कितना टारगेट रखना चाहिए कि आपका टियर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 75 to 80 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही अगर होते हैं तो आप जो है यहाँ पर टियर 1 क्लियर कर पाएंगे, यानी कि 150 से लेकर 160 मार्क्स तक आपके आने चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 70 to 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मॉक में, ठीक है। साथ ही साथ आपके पेपर में भी इससे ज़्यादा ही सही करने की आपको उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है। तो 140 से 150 नंबर के बीच में आपको अभी जो है आपका टारगेट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हर किसी बच्चे को एक समान सा मिलता है, सबको अलग अलग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15। वो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट जो है वो इजी है या हार्ड है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपका जैसे कि मैंने अभी ऊपर काफ़ी सारा एनालिसिस करके आपको बताया है कि यूआर और ओबीसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो अगर आप 75 to 80 क्वेश्चन भी यहाँ पर अभी मॉक में अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके 150 से लेकर 160 नंबर तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। आप इतना टारगेट अपना लेकर चलिए, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो 65 to 70 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 130 से 140 नंबर के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 to 65 क्वेश्चन जो है आपको टारगेट रखना है, यानी कि 120 से लेकर 130 नंबर के बीच में आपके जो है नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मॉक लगा रहे हैं, कहीं से भी लगा रहे हो आप चाहें, उससे मुझे इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हो और एक आप अच्छी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप टेक्स्ट बुक से जो है एसएससी सीएचएसएल के टेस्ट लगाइए। मैं टेक्स्ट बुक को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी एसएससी सीएचएसएल के टेस्ट लगाता हूं, वो टेक्स्ट बुक से लगाता हूं। काफ़ी जो है अच्छी तरीके से वहां पर आपको टेस्ट लगाने को मिलते हैं। पूरी मतलब उसका एक एक कोड टाइप जो है वो प्रीवियस ईयर का और पूरा एनालिसिस करके वहाँ पर बनाया गया है, तो मुझे इसलिए ही वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है टेक्स्ट बुक की, तो आप भी वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना टारगेट यहाँ पर अब की बार रखना होगा। ठीक है, बाकी जो है आपका नॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ इसकी रहेगी। जैसे ही एसएससी सीएचएसएल के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए करेगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करा करूँगा। ठीक है, तो आज की हमारे जो वीडियो थी वो यहीं तक ही थी। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो, किसी चीज़ में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।